ठीक है सर। एक मिनट सर, हाँ, एक मिनट दीजिएगा। चलिए सर, वो लाइन पे हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। देखिए सर, हमें क्या करना है। एक मिनट सर, एक मिनट। सर, माय नेम इज सियाराम बिरला, और मैं आपको इंटरव्यू के बारे में टिप्स बताऊंगा, आपके करियर गाइडेंस के बारे में बताऊंगा, है ना सर। तो मैं आपको इंटरव्यू की कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अगर उस पर काम करते हो तो आपके इंटरव्यू निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है ना, और मेरे स्टूडेंट भी मुझे बताते रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये सारी चीजें सीखी है ना सर। तो कैसा है, पॉइंट नंबर वन, इंटरव्यूअर की बात को ध्यान से सुनना है सर, है ना। आप बोलेंगे सर, ध्यान से सुनने से क्या हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुनने से, आप जैसे किसी भी चीज को ध्यान से सुनते हो तो कैसा होता है कि सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा इंटरव्यू मैक्सिमम टाइम बाहर वाले लेते हैं या इंडियन लोग भी लेते हैं, तो उनका क्वेश्चन क्लियर होगा, क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन है ना। जनरली आप पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश देख लीजिए, जैसी होती है, लेकिन यूके वालों की इंग्लिश बहुत ही अजीब सी होती है ना, वो आधे वर्ड मिस कर देते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से सुनते हो सर, तो आपको फॉरेनर्स की, मतलब यूके, स्पेशली यूके वालों की इंग्लिश में क्लियरिटी आएगी सर, है ना। दूसरा बेनिफिट ये है सर कि अगर आप किसी की भी बात ध्यान से सुनते हो इंटरव्यू की, है ना, तो आपका क्या होगा कि जैसे मन में डर लगता है ना कि अरे यार, ये बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इसमें मैं फेल रह गया तो मेरा क्या होगा, है ना। ये मन के भय होते हैं कि अरे पता नहीं, मैं इसमें फेल रह गया तो मेरा लाइफ ही खराब हो जाएगा, है ना। कोई कंपनी बड़ी या कोई कंपनी छोटी नहीं होती सर, है ना। तो जो मन में डर है उसको आप निकाल नहीं सकते, वो डर है तो डर है ना। लेकिन अगर आप इंटरव्यूअर की बात को ध्यान से सुनोगे तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा सर, आप उस उसकी बातों में लग जाओगे, उसकी, वो क्या बोल रहा है ना, और उसकी बातों में फोकस करोगे सर, तो आपका जो ध्यान है वो पूरा इंटरव्यू में फोकस हो जाएगा, और जो मन का जो डर है वो निकल जाएगा। ये उसका दूसरा बेनिफिट है सर, ध्यान से सुनने का, है ना। और थर्ड सुनने का बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी की भी बात ध्यान से सुनते हो, तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, या तो टीम लीडर होता है या मैनेजर होते हैं, तो वो, आप उनकी बात को ध्यान से सुनोगे तो उनको लगेगा कि बंदा कि सुनता है चीजों को, है ना। तो ऐसे बंदों को ज्यादा पसंद किया जाता है ना। तो थर्ड बेनिफिट क्या है कि आपको मैनेजर या टीम लीडर लाइक करेंगे, है ना। ये थर्ड बेनिफिट है। तो इंटरव्यूअर की बात को आपको ध्यान से सुनना है सर, ये सबसे पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट ये है सर कि आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर, मतलब नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलती है, बाकी आप साउथ में जाओ या आउट ऑफ वर्ड कहीं भी जाओ तो इंग्लिश में ही काम होता है सब, है ना। तो आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना है ना। आज के सामने बोलिए, है ना, कोई भी कैमरा ऑन करके उसके सामने 30 मिनट 1 आवर्स प्रैक्टिस करिए सर। किसी भी टॉपिक पे बोलिए, फ्रेंड पे बोलिए, है ना। हम क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं वो टॉपिक उठा लीजिए, है ना। उन टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन सुधरेगा, है ना। एक आपका एक्सेंट सुधरेगा, प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, है ना। तीसरा बेनिफिट क्या है सर, कि आपकी थॉट पावर बढ़ेगी इंग्लिश में सोचने की, है ना। तो कांच के सामने बिना कोई पेपर को लिए, बिना कुछ देखे करे, आपको कंटिन्यूअस 15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटे तक टॉपिक को भले चेंज कर लीजिए, लेकिन कभी पंखे पे बोल लिया, कभी वॉच पे बोल लिया, कभी हम यहाँ क्लास में जो सिखाते उस टॉपिक पे बोल लिया, है ना। तो ट्राई करिए जितना एक्सप्लेन कर सके उतना एक्सप्लेन करिए इंग्लिश में, है ना। अपनी इंग्लिश पर काम करिए सर। थर्ड बेनिफिट क्या है सर, कि आपको naukri.com पर अप्लाई करना है।
आप बोलते कि अरे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, इंस्टीट्यूट वाले इंटरव्यू करवा देंगे, वो वन टाइम करवाएंगे आपका मैक्सिमम। और बहुत बार तो गोली देके एडमिशन दिलवा लिया जाता है, बाद में इंटरव्यू भी नहीं करवाते वो लोग, है ना। लेकिन Naukri.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, उस पर आपको मल्टीपल ऑफर मिलेंगे। मेरे सारे स्टूडेंट, मैं भी वर्किंग हूँ सर, हम सबको जो ऑफर मिलते हैं Naukri.com देती है, किसी के रेफरेंस से नहीं जाते, है ना। अपने अपने सेल्फ नॉलेज के ऊपर हम जाते हैं, है ना। तो Naukri.com एक गुड प्लेटफॉर्म है ना, उस पर मिलता है, लिंक्डइन पर भी मिलता है। तो इन पर अपना प्रोफाइल बनाइए, रोज की 5-10 जॉब अप्लाई करिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा ही होगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या है सर, Naukri.com पर अप्लाई करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है सर, जैसे इंटरव्यूअर ने कोई आपको टॉपिक पूछ लिया, आपको नहीं आता सर वो, है ना, तो एकदम से ऐसा मत बोलिए आई डोंट नो, है ना। आई डोंट नो वर्ड यूज नहीं करना है सर, है ना, ये एक बेड वर्ड है ना। उसकी जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि मुझे अभी करंटली उस टेक्नोलॉजी, जैसे नेक्सेस पूछ लिया, आपको नेक्सेस नहीं आता, है ना, तो आप डायरेक्ट ऐसा मत बोलिए कि आई डोंट नो नेक्सेस, है ना। बोलना कि करंटली मुझे चांस नहीं मिला है इस टेक्नोलॉजी पे काम करने का, लेकिन आपके इन्वायरमेंट पे अगर नेक्सेस होगा तो मैं उसको सीख लूंगा सर, मैं उस पर काम करूंगा, सीख लूंगा अपने मन से, है ना। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है सर, है ना। और जो पांचवा पॉइंट है सर, कि आपको लॉन्गर आंसर करना है। लॉन्गर आंसर, जैसे आपको किसी ने सीसीएनए में पूछ लिया व्हाट इज ओएसपीएफ, है ना, तो आपने एक लाइन में बोल दिया ओएसपीएफ इज द राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना। तो इससे आपके फेल रहने के चांस बहुत ज्यादा है सर। अगर वो ओएसपीएफ पूछता है तो आपको बोलना है कि उसकी पूरी डेफिनेशन देनी है, डीआर बीडीआर बता देना है। मतलब जब तक सामने वाला नहीं बोलता, है ना, तब तक आपको बोलते रहना है सर, है ना। मतलब आपको लॉन्गर आंसर करना है। अगर लॉन्गर आंसर के लिए आपको डीप स्टडी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के क्वेश्चन गूगल पे गए पढ़ लिए हो गया। वो 2-2 लाइन के इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वहां पे, है ना। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, हर टॉपिक को डीप में पढ़ना पड़ेगा, है ना। डीप में पढ़ोगे तभी तो वहां 10 मिनट 15 मिनट तक किसी टॉपिक के ऊपर बोल पाओगे, है ना। और हम जो क्लास में सिखाते हैं सर यहाँ पर, वो बड़ा डीप में पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से चालू करते हैं और आखिरी तक खींच के ले जाते हैं, उसका एबीसीडी से चालू करते हैं, जेड तक खींच के ले जाते हैं। तो पूरा डीप में पढ़ाते हैं हमारे यहाँ तो, ना। लेकिन आप भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको उस टॉपिक को डीप में पढ़ना है ना, बेसिक बेसिक से काम नहीं चलेगा। और डीप में पढ़ना है, और इंटरव्यू में भी, रिज्यूम में भी अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट, रिज्यूम में भी क्या करना है सर, आपको अच्छे पॉइंट लिखने जो आपको अच्छे से आते हैं, है ना। जैसे आप जियो में काम करते हैं, आप एमपीएलएस राउटर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे एमपीएलएस आता है। एमपीएलएस को आने के लिए आपको उसका एबीसीडी से स्टार्ट होना चाहिए और जेड तक जाना चाहिए। मतलब एमपीएलएस की पूरी टेक्नोलॉजी की थ्योरेटिकल, उसके कॉन्सेप्ट और उसका पैकेट फ्लो सब कुछ पता होना चाहिए, तो ही अपने रिज्यूम में एमपीएलएस लिखिए। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो मेरे को बस काम किया है तो मेरे को ले लेंगे, है ना। उसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, है ना। और कॉन्सेप्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी सर, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो अच्छे से उसको पढ़ना है सर, है ना। और जो लास्ट पॉइंट है सर, आपको क्या करना है कि अपना जो 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 भी डीप में आप पढ़ रहे हो सर, है ना, डीप में सारा नॉलेज हासिल करिए, और जो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने हर टाइम अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जैसे फर्स्ट ईयर आपने सीसीएनए सीखा, सीसीएनए सीसीएनपी सीसीआई, फिर सेकंड ईयर आपने क्या करना, फायरवॉल सीखना, एसडीएन सीखना, है ना। अपना मतलब हर ईयर में कोई ना कोई टारगेट बनाना, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना। और ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब टेक्नोलॉजी सीखोगे तो उसकी नोट्स भी बनाइए, है ना।
क्योंकि हमारे इंटरव्यू देने में और एग्जाम लिखने में क्या फर्क है? एग्जाम में बफर टाइम मिल जाता है तो हम सोच के लिखते हैं। इंटरव्यूअर डायरेक्ट ऑनलाइन पूछता है आपको क्वेश्चन, ऑनलाइन पूछता है तो आपके दिमाग में सारे वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर, है ना? तो अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। आप नोट्स का रिवीजन जितना करोगे उतना आपका इंटरव्यू क्रैक होने का चांस बनेगा। और अपनी नोट्स में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाए, डायग्राम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग करना। तो ये पीपीटीज होती है ना, ये पीपीटीज किसी की बनाई बनाई होती है ना? तो ये जल्दी लॉन्ग टाइम के लिए ये इसको आप याद नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है कि जो भी नोट्स है उसके डायग्राम में उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो इमेज को जल्दी याद रख लेता है। लॉन्ग टाइम के लिए समझने में भी, लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रख सकते हो और जल्दी से अंडरस्टैंड भी होता है। तो जो भी थ्योरी है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करिए। और अपने यहाँ जो जितने भी ये है सर, मतलब जितना भी पढ़ाया जाता है सब डायग्राम बेस्ड बताया जाता है, जैसा पैकेट फ्लो है ना? डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होती है सर, है ना? तो आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स के रिविजन करिए और साथ ही साथ नए मॉड्यूल भी सीखिए। नया भी सीखना है और पुराने को याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, है ना? तो क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइए सर, नोट्स बहुत जरूरी है सर, है ना? तो सर ये इंटरव्यू की 7 टिप्स थी। और इसके बाद में कुछ दुर्गेश सर बताएंगे आपको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर राइट से देता हूँ दुर्गेश सर को। तो 1 मिनट, मैं माइक को भी वो कर देता हूँ सर, आप बोल नहीं पाओगे। हाँ, दुर्गेश सर अब आप बोल पाओगे, आप स्क्रीन शेयर Yes, करके बता सकते हो yes, सर। yes. Thank you, sir. Siaram sir, thank you so much for giving the वेलकम सर। opportunity. Thank you all of you for joining the session. And just I'll introduce myself. My name is Durgesh Pal. I am working as a network engineer and trainer with over 12-year experience in networking industries. तो सर ने जो बताया, लाइक सर ने आपको जो की सेट्स के बारे में बताया, टेक्निकल की सेट्स के बारे में जो बताया कि अपने नॉलेज को गेन करते रहिए, अपने की सेट्स को बढ़ाते रहिए, तो उसी के बारे में जो कोर इंस्टीट्यूट है, जो सीआरएम सर हम लोग के जो कोर्स का कुछ सर्कुलम है, वो मैं आपको जस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ पीपीटी के माध्यम से। आपको दिखाओ, ठीक है सर? मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी लोग को? अभी नहीं आया सर, एक यस मिनट। सर दिख रहा है। यस हाँ, सर। तो यस सर, ये एक कोर्स का एक डिटेलिंग है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे सर ने बताया कि आपको आपके की सेट्स को इंक्रीज करते रहना चाहिए, अपने टेक्निकल नॉलेज को ग्रो अप करते रहना चाहिए। मतलब आपको एक की सेट पता है तो उससे आगे तक का जो भी हमारा आजकल जो लाइक जो चल रहा है, सब अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, क्योंकि एक ही टेक्निकल की सेट आने से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको क्या है, ग्रो करना है अपने आप को, तो ग्रो करने के लिए नंबर ऑफ की सेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो ऐसे जैसे सर ने मुझे बताया, अभी हमारे यहाँ पे सबसे मतलब एंट्री लेवल का जो कोर्स होता है वो सीसीएन है। सीसीएन है एंट्री लेवल का कोर्स। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको यदि नेटवर्किंग करियर में या फिर साइबर करियर में आगे बढ़ना है, या अपने आप को आगे ग्रो करना है इसमें, या इसमें एंट्री करना है आपको, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीसीएनए करना रहता है। सीसीएनए जब आप सीसीएनए कर लोगे, तो सीसीएनए कैसा है, सीसीएनए आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स बताता है। और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स जो होते हैं, वो ये सारे फंडामेंटल्स जो बेस है, ये मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर का जो न्यू होता है ना, उसकी तरह सीसीएनए होता है। जैसे मैंने नीचे ये आपको सारे कोर्सेज के बारे में बताया, जैसे सर ने भी ब्रीफ किया, तो ये सारे कोर्सेज जो है वो करने के लिए आपको बेस बेस क्या रहेगा, जैसे हमारे घर का न्यू होता है, ऐसे ही आपके लिए बेस क्या रहेगा, सीसीएनए रहेगा। तो मेरा आई सजेस्ट यू कि आप लोग जब भी नेटवर्किंग में या फिर साइबर करियर में अपना अपने आप को आगे ग्रो करना चाहते हो, या कोई की सेट को ऐड करना चाहते हो, तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। लाइक सीसीएनए हो गया, सीसीएनए होने के बाद में आप एंट्री कर सकते हो नेटवर्किंग में। प्लस उसके बाद में आपको अपने आप को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, फिर आप पालो अल्टो का कोर्स करिए, बीजीपी का कोर्स करिए। इसके बाद में क्लाउड कर सकते हैं आप, पाइथन कर सकते हैं, एसडी1 कर सकते हैं, F5 लोड बैलेंसर कर सकते हैं। विदाउट सीसीएनए ये सारे कोर्स आप नहीं कर सकते, नहीं इन द सेंस, काफी लोग तो सीसीएनए करके रखते हैं,
बट इन केस ऑफ आपने सीसीएनए नहीं किया है तो आप एटलीस्ट अपना फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल्स को रेडी करिए सर। सीसीएनए करके ही आप आगे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे यहाँ से। बाकी आपको हायर, यदि आपने सीसीएनए कर रखा है तो आपको हायर और आगे ग्रो करने के लिए आपको, अभी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, आप सभी लोग को पता होगा। तो पालो अल्टो लाइक एप्पल, हम जैसे सर मोबाइल यूज करते हैं ना, ऐसा एक पालो अल्टो का सिक्योरिटी डिवाइस है पालो अल्टो। इसका सर मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सिक्योरिटी कोर्स के लिए पालो अल्टो फायरवॉल का कोर्स भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। सर सियाराम सर ही पढ़ाते हैं। प्लस बीजीपी का भी कोर्स अवेलेबल है, क्लाउड का भी है, पाइथन का भी है। तो सर मेरा आप लोग से सभी से यही है, रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक क्लियर करिए सर, उसके बाद में अपने आप को नंबर ऑफ की सेट्स को आप ऐड करते रहिए सर। सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सीसीएनए के बारे में, प्लस ये बाकी कोर्सेज के बारे में। यस सर, और थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सुनिए स्टॉप सर, आप स्टॉप कर सकते हैं अपनी स्क्रीन शेयर। एक मिनट, हाँ हाँ, कर दिया। सर ये सारे कोर्स होते हैं, इसमें जो प्राइमरी कोर्स है दुर्गेश सर पढ़ाते हैं सीसीएनए। उसके बाद में जितने भी एडवांस कोर्स है, मतलब एडवांस नहीं बोलूंगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी के सारे कोर्स होते हैं, वो सारे मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो अगर इस लाइन में आपको आना है, कोई नया है, तो सीसीएनए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया बैच चालू होने वाला है रिसेंटली। और पालो अल्टो तो नेक्स्ट वीक से ही चालू होने वाला है, किसी ने ऑलरेडी सीसीएनए कर रखा है तो पालो अल्टो का बैच ज्वाइन कर सकता है ना सर। और हमारे यहाँ वीडियो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर आपको वीडियो बाय करना है तो वीडियो भी बाय कर सकते हैं, है ना, किसी को जल्दी जल्दी करना है ना। तो सर आज यही है, यही तक मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट मैं हर मंथ ये सेशन रखूंगा, कुछ नए पॉइंट लेके आऊंगा इंटरव्यू से रिलेटेड। तो कीप इन टच, है ना सर। चलिए, ऑल द बेस्ट सर।